मध्य प्रदेश में अफसर कैसे काम करते हैं, अफसरशाही किस कदर हावी है, उसका एक उदाहरण आपने अभी देखा। अब आपको हम दूसरा उदाहरण बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सीहोर में पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर समेत तमाम विभागीय अधिकारियों के कामकाज पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। उन्हें जनता ने पानी की समस्या बताई तो उन्होंने अफसरों से जवाब मांगा। इसी तरह मोहन कैबिनेट के मंत्री विजय शाह ने डिंडौरी में स्वीकार किया कि अफसरों को जिस तरह काम करना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं करते, यानी अपने काम में लापरवाही बरतते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कामकाज में लापरवाही से सरकार को नुकसान पहुंचाने वाले मक्कार मोटी चमड़ी के अफसरों पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होती? इसका जवाब है हाँ, होती है, मगर सिर्फ निलंबन या तबादला और बाद में बहाली। केस ठंडा पड़ा नहीं कि आरोपी अधिकारी पिछले दरवाजे से बहाली के साथ नई पोस्टिंग भी पा लेते हैं और कई बार तो पहले से बेहतर पोस्टिंग भी उन्हें मिल जाती है। इसी बहाने दस सूत्र ने मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे मामले खंगाले हैं जिनमें अफसरों पर सरकार की मेहरबानी साफ नजर आती है, जिससे सवाल उठते हैं कि क्या जीरो टॉलरेंस और सुशासन की बातें सिर्फ कहने भर के लिए हैं। देखिए, सूबे के सरकारी औपचारिकता की तस्वीर दिखाती दस सूत्र की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश गृह विभाग की इस पोस्ट पर जरा नजर डालिए। यह विभाग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद संभालते हैं। इस विभाग ने आज ही सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली है जिसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश सुशासन के लिए जाना जाता है, इसलिए यहां अपराध और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपराध करेगा उसे दंड मिलेगा। यानी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री डॉक्टर मोहन यादव फिर से सुशासन और जीरो टॉलरेंस का दम भर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई सरकार के दावों में कोई दम है? क्या वाकई मध्य प्रदेश में सुशासन कायम है? और क्या वाकई जीरो टॉलरेंस जैसी कोई नीति अस्तित्व में है? आज की हमारी खास रिपोर्ट में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक कामकाज में लापरवाही बरतने और सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले अफसरों के लिए सजा का विधान सिर्फ इतना है कि मामला सामने आने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सिर्फ निलंबन से मोटी चमड़ी के इन अधिकारियों का रवैया सुधर जाएगा? सरकार के इस एक्शन को आखिर क्या माना जाए? निलंबन इन अधिकारियों के लिए वाकई सजा है या वरदान, या फिर सिर्फ और सिर्फ दिखावा? दस सूत्र ने हाल के दिनों के कुछ मामले खंगाले हैं जिनमें सरकारी औपचारिकता की तस्वीर साफ तौर पर नजर आती है। केस 1, हाथियों की मौत पर पहले निलंबन और अब मिली बेहतर पोस्टिंग। नवंबर 2024 में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत का मामला जमकर गरमाया था, जिसमें तत्कालीन डायरेक्टर गौरव चौधरी समेत मातहत अफसर फत्ते सिंह निनामा पर गैर जिम्मेदारी के गंभीर आरोप लगे थे। मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी वन अफसरों के कामकाज पर जमकर नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद दोनों आईएफएस अफसरों को निलंबित कर मुख्यालय में अटैच कर दिया गया था। और हाल ही में 24 अप्रैल को 20 आईएफएस अफसरों की नई पोस्टिंग हुई है, जिसमें गौरव चौधरी और फत्ते सिंह निनामा को पहले से भी बेहतर पोस्टिंग मिल गई है। चौधरी को बालाघाट सर्किल का वन संरक्षक और निनामा को शाजापुर का उप वन मंडल अधिकारी बनाया गया है। अब इनका निलंबन कब और क्यों खत्म हुआ, इसका खुलासा तो नहीं हुआ है, मगर विभागीय जांच जारी रहने की बात जरूर कही जा रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने याद दिलाया 8 साल पुराना बड़ा घोटाला। साल 2017 में इंदौर में 42 करोड़ रुपए का शराब घोटाला सामने आया था, जिसमें फर्जी और कम रकम के चालान लगाकर ठेकेदारों ने ठेके हासिल किए थे। मामले में विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई थी, जिसके बाद सरकार ने उपायुक्त का तबादला कर दिया। साथ ही सहायक आबकारी आयुक्त संजीव दुबे, वेयरहाउस प्रभारी डीएस सिसोदिया और सुखनंदन पाठक, सब इंस्पेक्टर कौशल्या सबनानी, हेड क्लर्क धनराज सिंह परमार और अनमोल गुप्ता को भी निलंबित किया गया था। मगर ये निलंबन महज 2-4 महीने ही चला और बाद में तमाम आरोपियों को बहाल कर नई पोस्टिंग भी दी गई। हाल ही में ईडी ने छापा मारकर मामले की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि केस में 42 करोड़ के बदले सिर्फ 22 करोड़ रुपए की ही रिकवरी हो पाई है।
विभागीय जांच में भी किसी आरोपी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ, लेकिन ईडी की जांच के दायरे में आने पर अब एक बार फिर सबकी टेंशन बढ़ गई है। केस 3, साल भर में बहाल हो गए गुना बस हादसे के गुनहगार। 27 दिसंबर 2023 को गुना जिले में बस और डंपर की टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद सरकार ने तत्कालीन आरटीओ रवि बरोलिया को निलंबित कर दिया था। साथ ही एसपी और कलेक्टर भी हटा दिए गए थे। बरोलिया के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की गई। तब सरकार के एक्शन की खूब तारीफें भी हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ? विभाग साल भर बाद भी रवि बरोलिया की जांच पूरी नहीं कर पाया। और तो और विभागीय जांच कमेटी की सिफारिश पर सरकार ने बरोलिया को बहाल कर परिवहन आयुक्त कार्यालय में पोस्टिंग दी। हालांकि जांच आगे भी चलती रहेगी और अंतिम फैसले पर निलंबन अवधि तय कर वेतन से कटौती बंद हो जाएगी। आसार ये भी है कि 13 मासूमों की मौत के जिम्मेदार रवि बरोलिया एक बार फिर किसी जिले में आरटीओ बना दिए जाएंगे। पत्रकार पर झूठा केस, टीआई लाइन हाजिर, अब नए थाने के इंचार्ज। 25 मार्च को भोपाल की कटारा हिल्स पुलिस ने मनगढ़ंत केस दर्ज कर पत्रकार कुलदीप सिंगोरिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना के विरोध में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल समेत दर्जनों पत्रकारों ने थाने में प्रदर्शन किया था। सभी लोग थाना प्रभारी गोपाल शुक्ला के निलंबन की मांग कर रहे थे। इसी दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्मदिन भी था। मामले ने तूल पकड़ा तो डीजीपी कैलाश मकवाना के निर्देश पर थाना प्रभारी शुक्ला को लाइन अटैच कर दिया गया। फिर अप्रैल के आखिरी हफ्ते में भोपाल जिले में थाना प्रभारियों की अदला बदली हुई, जिसमें गोपाल शुक्ला को कोहे फिजा थाने का प्रभारी बना दिया गया। यानी महीने भर में ही शुक्ला की लाइन अटैच की सजा खत्म हो गई। केस 5, भोपाल के नए पुल में गड़बड़ी पर 2 इंजीनियर निलंबित, फिर बहाल। जनवरी के आखिर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में नवनिर्मित डॉक्टर अंबेडकर पुल का शुभारंभ किया था, मगर उद्घाटन के चंद दिन बाद ही पुल में बड़ी खामियां सामने आने लगी, जिसके बाद परियोजना के प्रभारी सहायक इंजीनियर रवि शुक्ला और डिप्टी इंजीनियर उमाकांत मिश्रा को निलंबित कर दिया गया। साथ ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जावेद शकील और चीफ इंजीनियर जीपी वर्मा से भी पूछताछ हुई। अब बताया जा रहा है कि निलंबित इंजीनियर्स बहाली की जमावट में जुटे हैं और आसार हैं कि इन्हें जल्द बहाल किया जा सकता है। केस 6, पहले निलंबन फिर बहाली के शॉर्टकट से किया ट्रांसफर। 4 महीने पहले गुना के जिला शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया ने मातहत शिक्षकों के मनचाहे तबादले करने के लिए निलंबन और बहाली का शॉर्टकट अपनाया था। मामले का खुलासा होने के बाद कलेक्टर ने जांच बैठा दी। जांच में खुलासा हुआ कि बीते साल जून से दिसंबर तक सिसोदिया ने दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ आधा दर्जन शिक्षकों को पहले निलंबित किया, फिर खुद ही उन्हें बहाल कर गुना समेत आसपास के क्षेत्रों में पोस्टिंग दी गई। जबकि सिसोदिया को ना तो निलंबन का अधिकार था, ना बहाली का और ना ही नई पोस्टिंग का, लेकिन उन्होंने खुद ही सरकार के सारे काम कर डाले। खेल पकड़ में आने पर सिसोदिया फिलहाल ग्वालियर संभागीय कार्यालय में अटैच होकर जांच का सामना कर रहे हैं। मगर कहा जा रहा है कि सिसोदिया की बर्खास्तगी तय है, लेकिन पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये तमाम मामले हाल के दिनों के हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे मामलों की कोई कमी नहीं है, लिहाजा वो सवाल अभी भी बरकरार है कि क्या जीरो टॉलरेंस और सुशासन के दावे सिर्फ और सिर्फ दिखावा हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।